पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः। आरूढ़ शक्ते अहमो विनाशः कर्तुं न शक्या सहसापि पंडितैः। ये निर्विकल्पाख्य समाधिनः समाधि निश्चलः तानन्तरानंत भवा ही वासना। अर्थ देखिए, अहंकार की शक्ति जब तक बड़ी चढ़ी रहती है तब तक कोई विद्वान उसका एकाकी नाश नहीं कर सकता है। जो महापुरुष निर्विकल्प समाधि में अविचल भाव से स्थित हो गए हैं, उनको छोड़ करके अंदर की वासनाएं, अनंत जन्मों की अनंत वासनाएं पड़ी रहती हैं। शांतो दांता उपरति। बृहदारण्यक उपनिषद का यह मंत्र लेकर के शांत दांत होकर के श्रवण करना चाहिए। उससे समाधि विदधाति समाधि होती है। यहां पर कोई ऐसा तरीका नहीं है, कोई ऐसा सीधा तरीका नहीं है कि जिसे कोई शॉर्टकट नहीं है। वेदांत का जो तरीका है, शांत दांत साधन चतुष्टय संपन्न, श्रवण मनन निधिध्यासन, इस सब होने के पश्चात ही कोई व्यक्ति इसमें प्रवेश कर सकता है। इसके बिना जो आधार शक्ति है, अहंकार की शक्ति, आरूढ़ शक्ति अहमो विनाशा, अहंकार की शक्ति, उसका सहसा कोई विनाश नहीं कर सकता है। अहंकार की शक्ति का मतलब क्या है? सहसा मतलब एक साथ। अहंकार की शक्ति जो तादात्म्य है, आइडेंटिफिकेशन है बॉडी के साथ, मन के साथ, इंद्रियों के साथ, वो जो अहंकार है, वह अहंकार, उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। एक सामान्य व्यक्ति की सोच होती है पूरी तरह संसार के बारे में, एक केवल संसार के बारे में सोचता है। लेकिन जब कोई साधक होता है तो साधक का अर्थ है अब वो एक तरह का संघर्ष कर रहा है। साधक की स्थिति ऐसी है, न तो पूरी तरह संसार में है और अभी आध्यात्मिक जीवन में जाने की कोशिश कर रहा है। इस साधना का क्रम है, साधना का काल है। इस साधना के काल में कभी संसार की तरफ झुक जाता है, कभी परमात्मा की तरफ चल जाता है। बहुत सारे साधक इसी समस्या के साथ जीते हैं। इसी का नाम आध्यात्मिक साधना है।
तो जब ये साधना चल रही है उसकी, उस समय में उसका जो सोचने का तरीका है संसार की तरफ यदि ज्यादा हो गया, संसार की तरफ का मतलब है कि संसार की सत्यता की तरफ, संसार की सत्यता की तरफ, तो दो तरफ उसकी अभी विचारधारा चलती है, दो डायरेक्शन में वो हमेशा चलता रहता है। उसके विचार की प्रक्रिया दो तरफ चलती है, एक चलती संसार की तरफ, एक चलती अध्यात्म की तरफ। संसार की तरफ चलने का अर्थ संसार को सत्य मान करके व्यवहार करने लगता है, और दूसरा होता है अध्यात्म की तरफ, अध्यात्म की एब्सोल्यूट सत्य मान करके उस आत्मा की तरफ को बढ़ता है। ये जो साधना का क्रम है, ये साधना का जो काल है, इस काल के अंदर में, इस समय के अंदर में, अब यदि उसकी वृत्ति बार बार संसार की सत्यता की तरफ को जाएगी, तब जो अहंकार की शक्ति है वो बढ़ती जाएगी। आरूढ़ सत्य अहमो विनाशा करतुम न शक्ति सहसा भी पंडित। पंडित का अर्थ है कोई बड़ा भारी विद्वान, मतलब साधक जो समझदार है। लेकिन एक चीज दिमाग में लेके चलना चाहिए कि कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, बहुत इंटेलिजेंट है, और संसार की बहुत सी चीजें उसने बहुत जल्दी प्राप्त कर ली। जिन चीजों को प्राप्त करने के लिए लोगों को बरसों लगते, उसने महीनों में प्राप्त कर ली। स्कूल में फर्स्ट था, कॉलेज में फर्स्ट था, जॉब में फर्स्ट, हर चीज फर्स्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है। अब ऐसा व्यक्ति सोचे मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं जब चाहूं क्योंकि मैंने सब इतनी जल्दी प्राप्त किया है, इतनी जल्दी प्राप्त किया है, तो मैं जब चाहूं तो ये प्राप्त कर सकता हूं। ऐसा सोच करके इस जीवन में नहीं जाया जा सकता है। कर तुम न शक्या सहसा भी पंडित। जो व्यक्ति संसार में बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है, ऐसे व्यक्ति भी इस रास्ते के लिए एक साथ ऐसा कर लूंगा, ऐसा सोच करके आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अहंकार की शक्ति बहुत प्रबल है। तादात्म्य की शक्ति शरीर के साथ, संसार के साथ बहुत प्रबल है। इसीलिए हाँ, केवल हे निर्विकल्पाख्य समाधि निश्चला, जिन्होंने निर्विकल्प समाधि के द्वारा, समाधि का प्रकरण अभी आगे आने वाला है, लेकिन यहां पर थोड़ी बातें बतानी है। ये तो साधक है, जिस साधक की स्थिति अभी ऐसी कि संसार की तरफ ज्यादा जाता है, बीच बीच में वो अध्यात्म में भी जाता है। एक ऐसे लोग हैं जिनके अध्यात्म में, सत्यता में ज्यादा भरोसा हो गया, संसार है लेकिन अध्यात्म बहुत प्रबल हो गया है। निर्विकल्पाख्य समाधिना, जिनका मन निर्विकल्प समाधि के द्वारा निश्चल हो गया, शांत हो गया। निश्चल समाधि के द्वारा, पतंजलि की भाषा में हम बात करें, योग की भाषा में बात करेंगे, तो पतंजलि ने समाधि को पहले दो भागों में बांट दिया, दो हिस्सों में बांट दिया। एक सविकल्प समाधि और दूसरी निर्विकल्प समाधि। समाधि का अर्थ है कि और कोई विचार उसमें नहीं आ रहा है, एक ही विचार। और जो पहली वाली समाधि है उसको उन्होंने चार भागों में बांट दिया, विचारानुगत, वितर्कानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत। विचार के साथ, आनंद के साथ, वितर्क के साथ, अस्मिता के साथ, और कोई विचार नहीं। इस बात को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक उदाहरण समझाता हूं कि जैसे कोई व्यक्ति, कोई पेंटर है,
वो पेंटिंग बनाने लग गया और इतना खो गया, पता नहीं चला कि कितना टाइम निकल गया। इतना वो उस पेंटिंग में खो गया, उसे मालूम नहीं पड़ा कि कितना टाइम मेरी निकल गया। तो उस समय वो जो भी समय उसका गया, एक ही विचार में गया, वो समाधि, और कोई विचार नहीं है, मन में कुछ भी नहीं, केवल एक ही विचार है, वो पेंटिंग में लगा हुआ है, कोई म्यूजिक में लगा हुआ है। आप कभी कोई स्टडी करने लगते हो, कोई बुक आपको ऐसी मिल गई और आप कुछ सुनने लगते हो, एक ही थॉट प्रोसेस। आप जब किसी में खो जाते हैं, किसी विचार में खो जाते हैं, वितर्क में खो जाते हैं, आनंद पतंजलि ने थोड़े विभाग किए हैं, आपको आनंद में आप खो गए, ऐसी कोई प्रसन्नता की चीज मिली, ऐसे आप प्रसन्न हो गए कि पता नहीं चला कि कितना टाइम निकल गया। ये समाधियां हैं, लेकिन इस समाधियों में क्या है, पतंजलि बोलते बीज है, साथ में बीज, कि जैसे ही समाधि से बाहर निकलेगा, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, जैसे उस स्थिति से बाहर निकलेगा, फिर चित्त में अहंकार फिर आ जाएगा, अहंकार फिर आ जाएगा चित्त के अंदर में, और चित्त फिर विक्षिप्त हो जाएगा। तो उस समय में दूसरी समाधि निर्विकल्प समाधि है। निर्विकल्प समाधि का अर्थ हुआ कोई विचार नहीं है। जैसे धीरे धीरे आप विषय को सूक्ष्म बनाते हैं। आपको ध्यान की प्रक्रिया में बताया जाएगा कि पहले आप कोई विषय, बड़ा विषय लेते हैं, और बड़ा विषय लेने के बाद उस विषय को थोड़ा, जिस आपको मैं उदाहरण से बताऊं, आपको बताया जाएगा भगवान का ध्यान करो, ईश्वर का ध्यान करें। ध्यान करने के लिए भगवान की पूरी मूर्ति का आप ध्यान करें, सिर से लेके पांव तक आप भगवान का ध्यान करें। ये ऑब्जेक्ट आपको दिया गया, जो विषय दिया, भगवान की मूर्ति दी गई, इसको बोला आप पूरा ध्यान करें। धीरे 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 कहा जाएगा अब आप अपने को केवल भगवान के चेहरे पर ध्यान कीजिए। फिर आपको और थोड़ा सा मूर्ति को और छोटा कर दिया जाएगा, चेहरे का भी एक पार्ट लिया जाएगा, आप भगवान की आंखों पर ध्यान करिए। धीरे 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 आंखें भी गायब हो जाएंगी और आप ध्यान में रह जाएंगे, कुछ नहीं बचा। उस पदार्थ को जो बहुत पहले बड़ा था, धीरे धीरे आपने उसको छोटा करते करते पदार्थ सामने से ऑब्जेक्ट हट जाता है। सविकल्प समाधि में कोई पदार्थ होता है, कोई ऑब्जेक्ट होता है, वो विचार हो, आनंद हो, वितर्क हो, अस्मिता हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट, एक पदार्थ सामने होता है, उसको बोलते बीज। तो जितने समय के लिए वो स्थिति है, जितने समय के लिए उस स्थिति में है, उतने समय के लिए तो वह ठीक है, आनंद में है। कोई पेंटर पेंटिंग कर रहा है, पेंटिंग करते करते उस पेंटिंग में खो गया, भूल गया घर की समस्याएं, भूल गया शरीर की परेशानियां, सब चीजें भूल गए। लेकिन जैसे ही उससे बाहर निकलेगा, सब समस्याएं अपनी जगह उसको खड़ी मिलेगी। लेकिन निर्विकल्प समाधि में जाने के पश्चात समाधि निश्चला, अब ये समाधि के द्वारा मन निश्चल हो जाता है। इस समाधि में पहुंचने के बाद ये समाधि हमेशा के लिए हो गई। इस व्यक्ति का चित्त निश्चल है। शंकराचार्य जी बोलते हैं ये व्यक्ति अहंकार की शक्ति को पराजित कर देता है। तानंतरा अनंत भवा ही वासना
क्योंकि हमारे अंदर अनंत जन्मों की वासनाएं भरी पड़ी हैं और अनंत जन्मों के प्रति कारण भी बन जाती वासनाएं। इसलिए ये वासनाएं इतनी जल्दी पीछा सबका नहीं छोड़ती हैं। ध्यान में बैठे हैं, मेडिटेशन में बैठे हैं, तो उनका कहना यहाँ पर ये श्लोक में यह है कि कोई इसको केवल इसलिए नहीं कि जब मैं चाहूंगा मैं वो प्राप्त कर लूंगा, जब चाहूंगा, जैसे मैंने संसार की चीजों को बहुत आसानी से प्राप्त कर लिया ऐसे ही मैं उसको प्राप्त कर लूंगा, इस तरह से इसको नहीं लिया जा सकता है। शांत दांत होकर के श्रवण मनन निधिध्यासन करके ही उसमें प्रवेश किया जा सकता है। अगला मंत्र देखिए, अहम बुद्धैव मोहिन्या योजयित्वा वृते बलात् विक्षेप शक्ति पुरुषम विक्षेपयति तद्गुणहि। अर्थ देखो, मोहित कर देने वाली अहम बुद्धि के साथ अपनी आवरण शक्ति के द्वारा पुरुष का संयोग कराकर विक्षेप शक्ति उस अहम बुद्धि के गुणों से मनुष्य को विक्षिप्त करती। अर्थ थोड़ा और आगे बढ़ाया उसी चीज को, अहम बुद्धि, आईनेस, मैं वाली जो बुद्धि है, मैं की जो सोच है, इस मैं की सोच के साथ अब यहां पर आपको मैं थोड़ी चीजें याद दिलाऊंगा। आपने पहले पढ़ा था एक बार, कुछ लोगों ने शायद नहीं भी देखा हो, लेकिन लगभग सब लोगों ने देखा है। दृग दृश्य विवेक हम लोगों ने एक बार किया था और उस दृग दृश्य विवेक में आपको एक बात बताई गई थी, माया के पास दो प्रकार की शक्तियां होती है। माया के पास दो तरह की शक्ति होती है। एक शक्ति होती है उसको बोलते आवरण शक्ति, एक शक्ति का नाम होता विक्षेप शक्ति। मैं थोड़ा उसको स्पष्ट करूंगा, शायद सब लोगों को मालूम नहीं है। माया दो तरह से काम करती है। शक्ति का अर्थ पावर। तो माया दो तरह से काम करती है, एक उसका आवरण शक्ति वेलिंग पावर और दूसरा उसका प्रोजेक्टिंग पावर। पहले आप इसको समझ लेंगे तब इस मंत्र आपको समझ में आएगा। आवरण शक्ति क्या करती है कि किसी चीज को ढक देती है। सामने में पदार्थ है, ऑब्जेक्ट आपके सामने है, पदार्थ आपके सामने है, व्यक्ति आपके सामने है, लेकिन आप समझो जैसे बहुत अंधेरे में कोई आपके सामने खड़ा हुआ है, अंधेरा बहुत है, आपका बहुत पुराना मित्र आपके साथ खड़ा हुआ है, आपके सामने खड़ा हुआ है, लेकिन अंधेरा इतना ज्यादा है नहीं देख पाते। आप उसके पास में खड़े हैं, नहीं देख पा रहे हैं, क्या है वहां पर? आवरण क्या है? अंधेरा। माया पहला काम करती है आवरण का। यहां पर आप समझिए कि जो आपका अपना स्वरूप है, जो चैतन्य है, जो कॉन्शियसनेस है, आत्मा, ब्रह्म, ईश्वर, भगवान, जो कुछ भी आप नाम देते हो, माया पहला काम क्या करती है? उसके ऊपर एक आवरण डाल देती है, आवरण। और एक बात ध्यान ये रहे, सत्य पदार्थ सबके लिए होता है और आपका अपना जो अज्ञान है, आपका अपना व्यक्तिगत होता है। आपकी अविद्या आपकी प्रॉपर्टी है, आपका अज्ञान आपकी प्रॉपर्टी है, इसमें किसी का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। आपका अज्ञान बिल्कुल व्यक्तिगत होता है। सत्य सार्वजनिक होता है, सत्य सबके लिए होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। सूरज है, हम बोलेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ है, सबके लिए एक जैसा। तो सत्य सबके लिए एक जैसा होता है, लेकिन अज्ञान हमारा बिल्कुल व्यक्तिगत होता है, पर्सनल होता है।
तो माया पहले क्या करती कि सामने वाले जो भी पदार्थ हैं उन पदार्थों को ढक देती है। जैसे अंधकार में हर एक पदार्थ ढक गया। अंधकार कोई पर्दा नहीं है, अंधकार कुछ है नहीं। आप ढूंढने जाओ, अंधकार पे रिसर्च करो, अंधकार को पकड़ना चाहो, अंधकार, डार्कनेस इज नथिंग। आप खोजने जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो कुछ नहीं है वो आपको दिखाई नहीं देने देता है आपके साथ खड़े हुए आपके मित्र को। माया पहला काम करती है, इसका नाम होता आवरण शक्ति। शंकराचार्य ने लिखा आवृते बला। और दूसरी, फिर माया का दूसरी जो शक्ति है, दूसरा जो पावर है, वो क्या करता है? वो करता है विक्षेप पैदा करता है। विक्षेप का अर्थ होता है कि जब सामने में आपको कुछ चीज है लेकिन मालूम नहीं क्या है, फिर हम कल्पना शुरू करते हैं, प्रोजेक्शन शुरू हो जाता है। फिर हमारा जो माइंड है वह एक प्रोजेक्टर की तरह काम करने लगता है। फिर हम कल्पनाएं करते, ये हो सकता, ये हो सकता, ये है कि यू है। बस उसके बाद में अब यहां पर देखिए, आपका जो अपना सेल्फ है, आपका जो अपना नेचर है, उसको पहली बात माया ने ढक दिया। आप वहीं पर हैं और आप देख नहीं पाते हैं। उसके बाद विक्षेप पैदा होगा। विक्षेप कल्पनाएं आप करना शुरू करते हैं। मैं शरीर हो सकता हूं, मैं मन हो सकता हूं, मैं प्राण हो सकता हूं, मैं ये हो सकता हूं, मनुष्य हो सकता हूं, बच्चा हो सकता हूं, बूढ़ा हो सकता हूं, स्त्री हो सकता हूं, पुरुष हो सकता हूं, बुद्धिमान, नासमझ, कुछ भी हो। और जैसे जैसे इमेजिनेशन हुए वैसे वैसे विक्षेप हो जाएगा। अब आप रेस्टलेस हो जाओगे। आप मनुष्य हो तो मनुष्य की समस्याएं अलग है, आप बच्चे हो तो बच्चों की समस्याएं अलग है, स्त्री हो तो स्त्री होने की समस्याएं अलग है, पुरुष हो तो उनकी समस्याएं अलग है, माता हो, पिता हो, सबके अपने प्रॉब्लम्स है। तो जैसा जैसा प्रोजेक्शन आपने डाला, उनकी समस्याओं के साथ आपको निपटना पड़ेगा। अब इसको समझिए, अहम बुद्धैव मोहिन्या योजित्वा आवृते बलात्। शंकराचार्य जी बोलते हैं कि मोहित करने वाली जो अहम बुद्धि है, अहम मैं, ये जो मैं है एक चैतन्य के साथ लगा हुआ नहीं है। इस मैं को ये माया क्या करता? आवरण शक्ति के द्वारा ढक देता। जो आपका रियल नेचर है, जो आपकी सत्ता है, उसको ढक दिया और कुछ और प्रोजेक्ट कर दिया। जो हो वो तो नहीं दिखाई दिया, फिर कुछ और प्रोजेक्ट कर दिया। और जो प्रोजेक्ट कर दिया, हर एक प्रोजेक्शन की अपनी प्रॉब्लम्स, उनकी समस्याएं हैं। वो समस्याएं आपको भोगनी पड़ती है। फिर विक्षेप पैदा होगा, क्रोध आएगा, क्योंकि आप एक अच्छे पेरेंट्स, क्रोध करना पड़ेगा आपको। अच्छे एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपको राग होगा, द्वेष होगा, क्रोध होगा, लोभ होगा। ये सब क्यों आ रहे हैं? क्योंकि प्रोजेक्शन किया हुआ है। विक्षेप शक्ति पुरुषम विक्षेपयति तद्गुणैः। शंकराचार्य बोलते हैं वो जो विक्षेप शक्ति है माया की, काम के रूप में, क्रोध के रूप में, लोभ के रूप में, वो आपको विक्षिप्त करती है, अशांत करती है, रेस्टलेसनेस करती है आपको। क्योंकि साथ में क्या लगा है? अहम बुद्धि। आगे का मंत्र देखिए, थोड़ा बड़ा मंत्र है, बहुत लाइन इसमें है। विक्षेप शक्ति विजयो विषमो विधातुम निःशेषमावरण शक्ति निवृत्य भावे दृग्दृश्ययो स्फुट पयो जलवत विभागे नश्येत तदावरण
मात्मनि च स्वभावात् निःसंशयेन भवति प्रतिबंध शून्यो विक्षेपणम नहीं सदा यदि चेन्मृषार्थ। थोड़ा बड़ा मंत्र है, अर्थ देखिए। आवरण शक्ति की पूर्ण निवृत्ति के बिना विक्षेप शक्ति पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। दूध और जल के समान दृष्टा और दृश्य के अलग अलग होने का स्पष्ट ज्ञान हो जाने पर आत्मा में छाई हुई आवरण शक्ति अपने आप ही नष्ट हो जाती है और मिथ्या दिखने वाले इन पदार्थों में दृष्टा दृश्य पदार्थों के भाव को अलग अलग समझ लेना होता है। अब उसी बात थोड़ा आगे बढ़ाया, फिर हम कोशिश करते हैं क्योंकि आप पीछे मंत्र से का विक्षेप शक्ति आपको विक्षिप्त करती है। हम हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं, लॉटरी सिस्टम, कोई जैकपॉट निकल जाए, कोई लॉटरी निकल जाए। अध्यात्म में भी हम लोग ऐसी कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा जैकपॉट निकल जाए, कुछ निकल जाए और तुरंत रियलाइजेशन हो जाए। तो हम देखते हैं कि हमें प्रॉब्लम्स कहां पर है। तो मालूम पड़ा विक्षेप शक्ति हमें समस्याएं खड़ी कर रही है कि विक्षेप शक्ति, माया की विक्षेप शक्ति में काम, क्रोध, लोभ, मद सब परेशानी से, यही तो समस्या है। तो यदि आप समझदार हैं तो आप क्या कोशिश करते हैं कि किसी तरह से मुझे अब क्रोध नहीं आना चाहिए। तो ये रियलाइज करने के लिए बहुत टाइम होता है, लगता है कि पहली बात ये पता चले कि मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, मैं गलत हूं। हमको लगता नहीं मैं सही हूं। जब ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि नहीं मैं गलत हूं, तो मुझे अपने को करेक्ट करना चाहिए। मुझे इस क्रोध से, लोभ से, जो जो चीजें जिनसे मैं रेस्टलेस होता हूं, जिनसे मैं परेशान होता हूं, मैं क्यों करूं। जो चीजें हमें प्रॉब्लम दे रही, आप क्यों करते हो। क्रोध आने के बाद लोभ की स्थिति में, राग में, द्वेष में, घृणा में, इन सब चीजों के समय में हमको लगता है कि नहीं मैं परेशान हो रहा हूं। आप क्रोध कर रहे हैं, सामने वाला परेशान हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो अलग चीज है। हो सकता हो परेशान हो भी हो, नहीं भी हो रहा हो, लेकिन एक बात तय है, आप तो परेशान हो, आप निश्चित परेशान हो। तो इस समस्या को समझने के बाद दूसरा विचार आएगा कि मुझे अब इससे हटना है, क्रोध को जीतना है। फिर हम जाके पूछते उपाय, क्रोध को कैसे जीते। तो डॉक्टर कुछ रिकमेंड कर देगा, कोई और कुछ चीजें बता देगा, कोई ऐसा बता देगा, कोई वैसा बता देगा। क्रोध को जीतो, लोभ को जीतो, काम, क्रोध, ये सब को जीतने जो विक्षेप के कारण है उनको आप जीतो। तरीका भी बता देंगे लोग, आप कोशिश भी करते हो, एक कोशिश से ज्यादा कामयाब नहीं होती है। जब क्रोध करने की स्थिति होती है तब आप नहीं मानते हो, आगे पीछे पता है नहीं करना चाहिए, आगे पीछे पता है, दूसरों को भी समझा देते हैं, अपने को भी पता है, लेकिन जब वो स्थिति होती है नहीं करना चाहिए तब हो जाता है। फिर किस बात का ज्ञान, किस काम का। शंकराचार्य जी बोलते हैं विक्षेप शक्ति विजयो विषमो विधातुम। ये विक्षेप शक्ति को जीतना आसान नहीं। इस विक्षेप शक्ति को जिसके द्वारा आप विक्षिप्त हो रहे हैं, रेस्टलेस हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, उसको जीतना आसान नहीं। कि इसकी जड़ें बहुत अलग कहीं पर है, हम कोशिश कहीं अलग कर रहे हैं, हमारे प्रयास कुछ अलग चल रहे हैं, लेकिन उसकी जड़ें कहीं और हैं। विषमो बहुत कठिन है। विक्षेप शक्ति को
कि आप जब चाहे शांत हो जाएं, आप जब चाहे क्रोध करें, जब चाहे नहीं करें, जब चाहे लोभ करें, जब चाहे घृणा करें, जब नहीं चाहे, ये आप चाहें और हो, वो समस्या नहीं है, आपके नहीं चाहने पर होता है। तब रेस्टलेस हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है। तो शंकराचार्य जी बोलते हैं विक्षेप शक्ति विजयो विषमो, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। उसकी जड़ें कहीं और है। यदि इसको विक्षेप को दूर करना है तो उसकी शक्ति कहां? विधातुम निश्चय समावरण शक्ति निवृत्ति। यदि इस विक्षेप को दूर करना है तो इसकी जड़ें कहां है? आवरण के अंदर में गई हुई है। तो जब तक उसका अभाव नहीं होगा, अज्ञान, आवरण का मतलब अज्ञान, अविद्या, इग्नोरेंस, तो जब तक उसका नाश नहीं होगा तब तक विक्षेप का नाश नहीं हो सकता है। बहुत स्पष्ट शंकराचार्य ने लिखा है विधातुम निश्चय मावरण शक्ति निवृत्ति अभावे। जब तक उसका अभाव पूरी तरह नहीं होगा, जब तक आवरण शक्ति पूरी तरह से आप समाप्त नहीं करेंगे, विक्षेप समाप्त नहीं हो सकता। कोई उपाय कर लो, किसी न किसी दूसरे तरीके से आ जाएगा, क्योंकि उसकी जड़ें अंदर में हैं। तो विक्षेप शक्ति को नाश करने के लिए ऐसे क्रोध दूर नहीं होगा, ऐसे राग दूर नहीं होगा, द्वेष, काम, क्रोध, मद, ईर्ष्या, उसका मूल कहीं और है। हम ऊपर से कोशिश करते हैं, गुस्सा है पानी पी लो, ये कर लो, ठीक है, बहुत बहुत ऊपर के उपाय हैं। इन उपायों से बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिलती। एक ही कारण शंकराचार्य बोलते हैं निश्शेष आवरण शक्ति निवृत्ति। एक ही तरीका है, जो आवरण शक्ति है, इस शक्ति ने सत्य को ढका हुआ है, आपको उस आवरण को हटाना है, सत्य को देखना है। जैसे आवरण हट जाएगा, आवरण का अभाव हो जाएगा, विक्षेप तो अपने आप, विक्षेप तो छाया है अज्ञान की, विक्षेप अज्ञान का प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। आप रिफ्लेक्शन कैसे हटा सकते हैं? अब शीशे के अंदर जो रिफ्लेक्शन पड़ा है, पानी में जो चीजें रिफ्लेक्ट हो रही है, आप उसको हटाने जाओ, कोई तरीका हटाने का नहीं है। तो रिफ्लेक्शन नहीं हटाए जा सकते, तो रहने वाले। एक ही तरीका है यहां पर, आप सत्य का साक्षात कर लो, आवरण शक्ति को हटा दो, अज्ञान को हटा दो। अज्ञान हटने के बाद में, आवरण शक्ति हटने के बाद में विक्षेप को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो पत्ते अपने आप सूख जाएंगे। ये तो ऐसे हैं जब इनको रसी नहीं मिलेगा, अपने आप खत्म हो जाने वाले हैं। इसीलिए दृग दृश्यो स्फुट पयो जलवत विभागे, शंकराचार्य बोलते हैं इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दृग दृश्यो, जिसकी मैं बात कर रहा था, दृग दृश्य विवेक। आपको ये देखना पड़ेगा, दृग और दृश्य, दृष्टा और जो दिखाई पड़ता हो, दोनों को अलग अलग आप समझिए। वहां पर थोड़ी मैं आपकी वहां की थोड़ी बातें आपको याद दिला देता हूं। कुछ इस तरह से बताया गया कि जैसे पुस्तक है, ये दृश्य, इसको आप देख रहे हैं, ये पुस्तक दृश्य, इसको देख कौन रहा है? आंखें देख रही, आंखें इसकी दृष्टा है।
ये पुस्तक दृश्य है, इसको देखने वाला जो आपकी आंखें हैं वह दृष्टा है। एक लेबल ये हो गया। दूसरा लेवल, अब इसमें बाहर के पदार्थ बहुत होते हैं, उनको देखने के लिए आंखें आपके पास बहुत जरूरत नहीं है, दो आंखें बहुत है। इन दो आंखों से आप सारी दुनिया देखते हो, हजारों हजारों पदार्थों को देखा करते हो। तो दृश्य बहुत, दृष्टा एक। दूसरे स्तर में हमारी जो इंद्रियां हैं वो दृश्य बन जाती है और इनका दृष्टा होता है मन। मन इनको कंट्रोल करता है, मन इनको कंट्रोल करता है। मन देखता है आंख कैसे काम कर रही नहीं कर रही, कान कैसे सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। तो मन उस समय में इनका दृष्टा होता है। ये इंद्रियों का दृष्टा मन होता है, तो मन के लिए इंद्रियां दृश्य बन जाती है। ये दूसरा स्तर है। तीसरे में आपका जो मन है वो भी दृश्य बन जाता है और आप दृष्टा होते हैं। आज मेरा मन ठीक नहीं काम कर रहा है, मेरा मन चंचल है, मेरा मन रेस्टलेस है। ये आपने देखा तभी तो मालूम पड़ा आपको। आपने देखा तब आपको मालूम पड़ा आपका मन चंचल है, रेस्टलेस है, शांत नहीं है। आपका मन शांत है, अशांत है, ये कैसे मालूम पड़ा? आपने देखा। आप दृष्टा है और मन आपका दृश्य। अब वो जो दृष्टा है मन का, वो एब्सोल्यूट दृष्टा है, उसके ऊपर कोई दृष्टा नहीं है। दृग दृश्यो स्फुट। तो आपको ये दृग दृश्य का दृष्टा और दृश्य का ये विभाग आपको बहुत स्पष्ट रूप से समझना पड़ेगा। जयो पयो जलबद्ध विभागे, जैसे पानी और दूध मिला हुआ हो और उस पानी और दूध को अलग अलग करना, अलग अलग समझना, उसके लिए एक स्पेशल योग्यता होनी चाहिए, स्पेशल क्वालिटी होनी चाहिए। उस स्पेशल क्वालिटी के कारण ही आप जल का, पानी का और दूध का विभाग कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके लिए हंस की बात की जाती है। हंस की कुछ क्वालिटी ऐसी है, हंस की कुछ क्वालिटी ऐसी है कि हंस, ऐसा कहते हैं कि पानी और दूध मिला हो तो हंस दोनों को अलग अलग कर सकता है। दोनों को अलग अलग करने की क्षमता, स्पेशल क्वालिटी हंस में होती है। पानी को पानी कर दे जल और दूध को दूध कर दे। इसलिए कई बार महात्माओं के एक शब्द का प्रयोग करते, परमहंस। आपने सुना होगा, महात्माओं के लिए ऐसा विशेषण लगाया जाता है, परमहंस। परमहंस का अर्थ है हंस से और ज्यादा श्रेष्ठ, हंस से और ज्यादा श्रेष्ठ। हंस का काम है कि पानी और दूध को अलग अलग कर देना, लेकिन परमहंस का काम है सत और असत को अलग अलग समझ लेना। परमहंस का काम है जो हंस नहीं कर सकता है। परम मतलब और श्रेष्ठ। हंस केवल दूध और पानी को अलग करके समझ सकता है, कर सकता है, लेकिन परमहंस इसलिए महात्माओं को बोला जाता है कि जो सद असत को अलग अलग कर ले, सत्य असत्य को अलग कर ले, आत्मा को अनात्मा को अलग कर ले, उसको परमहंस बोलते हैं। वो परमहंस दृश्य दृश्यो स्फुट पयो जलबद्ध विभागे नस्येद आवरण आत्मनि च स्वभावात्। तो जब कोई साधक इस भाव में पहुंचता है, सत को असत को अलग अलग समझ लेता है, तब नस्येद आवरणम आत्मनि, आत्मा के ऊपर में जो आवरण है, जिसके कारण आत्मा है सामने,
नहीं दिख रही है, वो आवरण हट जाता है, वो आवरण हट जाता है, अज्ञान अविद्या वो नष्ट हो जाता है। केवल इतना करना है कि दोनों को अलग अलग समझना, दोनों को अलग अलग समझने के बाद नश्येद आवरणम आत्मनि च स्वभावात्, उसका स्वभाव है कि जैसे ही आपने जान लिया वो नष्ट हो जाता है। निसंशयेन भवति प्रतिबंध शून्यो विक्षेपणम नहीं तदा यदि चेन मृषार्थ। जब ये निश्चित हो गया जो बाहर के पदार्थ है, मृषा, मृषा का अर्थ असत्य, झूठ, और झूठ में किसी को अहंकार नहीं होता, कोई अटैचमेंट नहीं होता। आप रात में बहुत तरह के स्वप्न देखते हो, आपको कोई अहंकार होता? सवेरे मेरे पास इतना बड़ा महल था, वहां इतनी प्रॉपर्टी थी, कोई अहंकार नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बात समझ में आ गई, असत, असत आपकी किसी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकता। मृषा अर्थ है, तो जब यह मालूम पड़ गया, सत असत का विवेक कर लिया, तो यह मालूम पड़ा सत चैतन्य है और जितने बाकी पदार्थ सब असत, और कोई भी असत उसको आप चाहते नहीं है। फिर आप ठीक है, असत के साथ खेल सकते हो, असत के साथ आप एंजॉय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिना अटैचमेंट के। विक्षेपणम नहीं, फिर मन शांत हो जाता है। अभी जैसे कोई आदमी डायबिटिक है, डॉक्टर बोलता है तुम्हें दवाई लेनी है, डायबिटीज की गोली लेनी है, ब्लड प्रेशर के लिए लेनी है, खून पतला करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल, इतनी सारी गोली तुमको रोज लेनी है। अब वो जब भी हम कहीं जाते हैं तो गोलियां पहले संभालते हैं, उसका किट एक अलग हो, पहले रखो। पासपोर्ट भूल जाओ तो कोई बात नहीं, ये डब्बा पास रखो। इतना संभाल के रखते हैं कि इसको रखना बहुत जरूरी है। लेकिन आपने कभी विचार किया कि आपको क्या आसक्ति है क्या दवाइयों में? यदि आपकी डायबिटीज ठीक हो जाए, आपका ब्लड प्रेशर खत्म हो जाए, फिर आप क्या करो? दवाइयों को छोड़ोगे नहीं? बोले नहीं नहीं, दवाइयां तो साथ में रखेंगे। आपको कोई आसक्ति नहीं उनमें, कोई अटैचमेंट नहीं है, लेकिन अभी है, अभी है। जब तक आपके मेडिकल कंडीशंस हैं तब तक आपको दवाइयों में अटैचमेंट दिख रहा है, लेकिन है नहीं। जैसे डॉक्टर ने बोला तुम्हें दवाई की कोई जरूरत नहीं, आप डब्बा फेंक दोगे, हमको क्यों चाहिए? आप कभी कुछ को याद नहीं करोगे, बड़ी अच्छी दवाइयां खाते थे, वहां से लाते थे, कोई आपको अच्छा हुआ, भगवान ने पीछा छुड़ाया। तो दवाइयां आपके पास जब ले रहे थे, आपकी कंडीशंस थी लेने के लिए, ऐसा लगता था आप बहुत अटैच्ड हो उसके साथ, आप पहले उसको संभालते थे। लेकिन जैसे वो कंडीशन निकल गई, डॉक्टर ने बोला कोई जरूरत लेने की नहीं, आप खुश हो गए, कोई चिंता, बहुत बढ़िया हो गया, आपको आपकी दवाइयां याद नहीं आती। तो इसी प्रकार जब वो व्यक्ति असत समझ लेगा, इनके साथ एंजॉय कर सकता है, याद नहीं, अटैचमेंट नहीं, उसका मन नहीं जाएगा वहां पर। ऐसा थोड़ी मेरा मन कर रहा है डायबिटीज दवाई खाने के लिए, मेरा मन कर रहा थोड़ा शुगर की दवाई खा लूं 2-4 आज, मेरा मन कर रहा है कोलेस्ट्रॉल की दवाई ले लूं, बहुत दिन हो गए। कौन खाएगा? कंडीशन थी, खा रहे थे, बहुत अटैचमेंट लग रहा था, महंगा था, खर्चा भी कर रहे थे। अब उससे ऊपर उठ गए, उसकी रियलिटी मालूम पड़ी, आपको जरूरत नहीं है। मन को ये बात समझ में आ गई, संसार के पदार्थ मिथ्या है, आपके काम के नहीं है, आपके काम के नहीं है,
फिर आपको अटैचमेंट छोड़ना नहीं पड़ता है, मन जाता नहीं, मन जाता नहीं, विक्षेप अपने आप दूर हो जाता है। विक्षेप को दूर करने के लिए और कुछ साधन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगला मंत्र देखिए, सम्यक विवेका स्फुटबोधजन्यो विभज्य दृग्दृश्य पदार्थ तत्वं चिनत्य माया कृतमोह बंधम यस्माद् विमुक्तस्य पुनर्संसृति। देखिए, मिथ्या दिखने वाले पदार्थों में दृष्टा दृश्य पदार्थों के स्वरूप को पृथक पृथक करके स्पष्ट बोध के कारण होने वाला संदेह रूप बाध रहित पूर्ण विवेक हो जाए तो फिर विक्षेप नहीं होता है और वह विवेक माया जनित मोह बंधन को काट डालता है, जिससे मुक्त हुआ पुरुष फिर जन्म मरण रूप संसार की प्राप्ति नहीं होती। सम्यक विवेक स्फुट बोधजन्यो, साधक को कहां पर ध्यान देना है? विवेक के ऊपर, विचार के ऊपर, डिस्क्रिमिनेटिंग पावर आपको डेवलप करना है। और उसके लिए पहले आपका जो बोध है, जो ज्ञान है, स्फुट होना चाहिए, बहुत स्पष्ट होना चाहिए, बहुत स्पष्ट होना चाहिए। ये सद है, ये असद है, ये सेल्फ है, ये नॉट सेल्फ है। वो बोध स्फुट बोधजन्य सम्यक विवेका, जो बोध है आपका बहुत स्पष्ट होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजन उसमें नहीं चाहिए। नहीं तो ये दृग दृष्टि का विवेक नहीं हो सकता। तो शंकराचार्य जी बोलते हैं स्फुट बोधा, आपका जो बोध है, बोध माने ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज। इसीलिए आप शांति पाठ करते हैं, भगवान को बोलते हैं ना कि भाई हमारा जो स्टडी हमारी है बहुत अच्छी हो जाए, अच्छी हो जाए। आप प्रार्थना करते हैं डाइजेस्ट हो जाए, आप जो पढ़ रहे हैं, जो आप सुनते हैं, वह डाइजेस्ट हो जाए। स्फुट बोधजन्य, बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप समझ लें सद क्या है, असद क्या है, उसका परिणाम क्या होगा? विवेक। फिर आप कैटेगराइज कर सकते हो, ये सद है, ये असद है। अभी कई बार आपको लगता है संसार असत्य है, फिर लगता है नहीं नहीं, किधर से असत्य है? बोध है, लेकिन बोध अभी इतना स्फुट नहीं है, इतना स्ट्रांग नहीं है, इतना क्लियर नहीं है। बोध है, प्रैक्टिस चाहिए। स्फुट बोधजन्य सम्यक विवेकः, इस स्फुट बोध के कारण सम्यक विवेक, अच्छा विवेक, सही विवेक आप कर सके साधक। ये सद है, असद है, ये नित्य है, अनित्य है, आत्मा है, अनात्मा है, सुख का कारण है, दुख का कारण है। उसके बाद अब आपकी इच्छा, आपको क्या सिलेक्ट करना है। एक बार आपको मालूम तो पड़ना चाहिए, आपको मालूम पड़ना चाहिए। उसके बाद अब आपकी चॉइस। फिर आप दुख चयन करो तो आप दुखी नहीं हो गए। लेकिन समस्या क्या, हम तो सुख चयन करने जाते हैं, परिणाम दुख मिलता है, प्रॉब्लम डबल हो जाती है। आप सिलेक्ट करो, मालूम होने के बाद तो सम्यक विवेक अच्छी तरह से आप विवेक कर पाए। विभज्य दृग दृश्य पदार्थ तत्वम, फिर विवेक के कारण ये दृश्य है, ये दृष्टा है, आत्मा है, ये अनात्मा है, इनका विभागीकरण हो जाए, इनको अलग अलग समझ लिया जाए। दृश्य पदार्थ तत्व, अभी सब मिक्सअप है, पता नहीं चलता है दृश्य कौन है, दृष्टा कौन है। दृश्य कौन है, दृष्टा कौन है, मालूम नहीं पड़ता है। ये सब बहुत स्पष्ट हो जाए, ये दृश्य है, ये दृष्टा है, ऐसा विभागीकरण हो जाए, उसको अलग अलग कर लेंगे। उसका परिणाम क्या है?
चिनत्य माया कृत मोह बंधम। इसका परिणाम होगा माया के द्वारा बनाया हुआ जो मोह का बंधन है, मोह का बंधन, मैंने आपको बताया कि संस्कृत में मोह का अर्थ होता है कंफ्यूजन, मोह वैचित्य, कुछ पता नहीं चल रहा है, इसलिए आप मोह बोलते हैं उसको। विजन क्लियर नहीं है, दिखाई पड़ता है लेकिन क्लियर कुछ भी नहीं है। जैसे किसी आदमी की आंखें खराब होती हैं तो उसको एक ही जगह कई बार दो दो दिखाई पड़ने लगता है, शैडो होता है पीछे, एक ही जगह दो दिखाई पड़ते हैं, तो दिखाई तो डबल पड़ रहा है उसको, आपको दिखाई एक पड़ता है, उसको दो दिखाई पड़ते, फायदा है उसको। लेकिन विजन क्लियर नहीं है, दो नहीं देख रहे हैं, जो है वो देखना है। माया ने क्या किया, एक के दो दिखा दिए, तुमने चिंता मत करो, तुम आत्मा भी हो शरीर भी हो तुम। तो मोह का अर्थ हुआ कि जब विजन क्लियर नहीं हो, जब चीजें स्पष्ट नहीं हो, उस समय की स्थिति का नाम होता है मोह। तो मोह, माया क्या करती है, माया मोह पैदा कर देती है और मोह के कारण बंधन हो जाता है। बंधन एक्सेप्ट कर लेते हैं, बंधन हम इसलिए स्वीकार करते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम छोड़ना नहीं चाहते उसको। शरीर का बंधन क्यों छोड़े। तो माया के द्वारा, माया अज्ञान के द्वारा, अविद्या के द्वारा जो मोह का बंधन पैदा हुआ था, वह मोह का बंधन अब अलग हो जाता, विच्छित्ति अलग अलग हो जाता। अब वो बंधन, जब आपने विभाग करण विभज्य दृग दृश्य पदार्थ तत्व समझ लिया, ये दृष्टा है, ये दृश्य है, ये सुख का कारण, ये दुख का कारण है, और इस हालत में जो साधक है इतना तो समझदार हो, कोई भी व्यक्ति सुख के साधन को ही चुनेगा। तो माया के द्वारा जो बंधन था, उस बंधन को छिन्नति समाप्त कर देता है। यस्माद् विमुक्तस्य न पुनर्न संसृति। और जब ये बंधन छूट गया, ये बंधन छूट गया, विभागीकरण कर लिया आपने, अलग समझ लिया, ये शरीर और ये मैं, ये मेरा शरीर है, ये मैं हूं, मैं भी क्लियर हो गया, शरीर मेरा है ये भी स्पष्ट हो गया, लेकिन मैं ये हूं जो शरीर नहीं है, जो दृष्टा है, शरीर का दृष्टा है, इंद्रियों का दृष्टा है, मन का दृष्टा है, जो सबका दृष्टा है। तो ये जो दृश्य वर्ग है, ये जो दृश्य वर्ग है, यस्माद् विमुक्तस्य, तो जितना ये दृश्य वर्ग है वो सब का सब नाश होने वाला। आवाज आ रही है? तो मैं दृष्टा हूं और ये सब दृश्य वर्ग है।
ये सब दृश्य वर्ग है। तो दृश्य वर्ग का नाश होता है, दृश्य वर्ग का नाश होगा, उसमें शरीर आएगा, मन आएगा, इंद्रियां आएंगी, लेकिन जो दृष्टा है, मैं दृष्टा हूं, मेरा नाश नहीं है। यस्मात् विमुक्तस्य पुनर्न संसृति, मेरा नाश नहीं होता है, तो उसका ना कोई जन्म है, उसकी ना कोई मृत्यु है। इस प्रकार वो यस्मात् विमुक्तस्य पुनर्न संसृति, उसका फिर संसार में आना जाना नहीं होता है। इस प्रकार से वो मोक्ष को प्राप्त करता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।